एक किस्मत वाला फैसला, दी एडवेंचरर, और वो न हिलने वाला पत्थर। एरन रॉल्स्टन, एक नाम जो अब इनक्रेडिबल सर्वाइवल का दूसरा नाम बन गया है। एक एडवेंचरर जिसे जंगली जगहें बहुत पसंद थीं, पहाड़ों और कैनियंस का थ्रिल ढूंढता था। लेकिन सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग भी अनएक्सपेक्टेड का सामना कर सकते हैं। एक दिन एक रूटीन ट्रिप जिंदगी की लड़ाई बन गई। पत्थर के एक अकेले न हिलने वाले टुकड़े ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है करेज, डेस्परेशन और जीने की जबरदस्त इच्छा की। एरन के लिए रिस्क्स लेना कोई नई बात नहीं थी। उसने कई चोटियां चढ़ी थीं और रिमोट कोने एक्सप्लोर किए थे। वो खतरों को समझता था, या शायद उसे ऐसा लगता था। ये खास एडवेंचर भी बाकी कईयों की तरह ही शुरू हुआ, पूरे एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन के साथ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह जर्नी इतिहास में दर्ज हो जाएगी। वो अपने अल्टीमेट चैलेंज का सामना करने वाला था, अकेला। एक चैलेंज जो एक साइलेंट, न हिलने वाले दुश्मन ने दिया था, पत्थर। एक आदमी यूटा की विशाल खाली विल्डरनेस में अकेला, एक्सप्लोरिंग के लिए। एक खूबसूरत दिन, फिर डिजास्टर आ पड़ा। एक गिरता हुआ बोल्डर, एक फंसा हुआ हाथ, एक डेस्परेट सिचुएशन। मदद के लिए कॉल करने का कोई तरीका नहीं। किसी को नहीं पता था कि वो कहां है। सर्वाइवल ही एकमात्र गोल बन जाता है। कैनियन की पुकार, एक अकेले सफर की शुरुआत। एरन रॉल्स्टन 2003 की उस मनहूस अप्रैल की सुबह निकला था। ब्लू जॉन कैनियन जा रहा था, यूटा में एक रिमोट जगह। वहां का लैंडस्केप स्टनिंग है, लेकिन इनक्रेडिबली ऊबड़ खाबड़, पानी और समय से बनी गहरी संकरी कैनियंस। यह आइसोलेशन एरन जैसे एडवेंचरर के लिए अपील का हिस्सा था। वो एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर था, अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट था। यह ट्रिप उसके लिए एक और कामयाबी हासिल करने जैसा था। उसने अपना गियर पैक किया, रोप्स, थोड़ा सा फूड, कुछ पानी। एक डे ट्रिप के लिए काफी है, उसने सोचा। वो एक्साइटेड था, कैनियन के ट्विस्ट्स एंड टर्न्स को एक्सप्लोर करने के लिए बेताब था। लेकिन उसने एक क्रिटिकल एरर किया। उसने बिल्कुल अकेले जाने का फैसला किया। सोलो एक्सपेडिशंस में एक खास अल्यूर होता है, एक फ्रीडम का एहसास। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर चीजें गलत हो जाएं, तो हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। क्रूशली, एरन ने किसी को अपने स्पेसिफिक प्लान्स नहीं बताए। उसके फैमिली और फ्रेंड्स जानते थे कि वो यूटा में है जनरली, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि अगर वो मिसिंग हो गया तो कहां ढूंढना है। इस ओवरसाइट का मतलब था कि उसका आइसोलेशन बिल्कुल पक्का होगा। फंस गया, वो पल जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। एरन एक नैरो स्लॉट कैनियन से गुजर रहा था, एक टाइट स्क्वीज। ये कैनियंस इनक्रेडिबल होती है, जैसे धरती में दरारें हो। वो नीचे उतर रहा था, केयरफुली मूव कर रहा था। उसके ऊपर एक बड़ा बोल्डर कैनियन की दीवारों के बीच फंसा हुआ था। वो स्टेबल लग रहा था, बस एक और ऑब्स्टिकल जिसे पार करना था। उसने उस पर अपना हाथ रखा, खुद को नीचे उतारने की तैयारी करते हुए। तभी वो हुआ जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। बोल्डर हिला, अपनी सदियों पुरानी जगह से खिसक गया, और वो गिरने लगा ठीक वहीं जहां एरन था। बोल्डर, जिसका वजन करीब 800 पाउंड्स था, धड़ाम से नीचे आ गिरा। एरन ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया, रास्ते से हटने की कोशिश की, लेकिन कोई टाइम नहीं था। उसके रास्ते से एस्केप करने की कोई स्पेस नहीं थी। वो नैरो कैनियन की दीवारों से स्मैश्ड हुआ और फिर उससे टकराया। उसका दाहिना हाथ और फोर आर्म बोल्डर और रॉक वॉल के बीच फंस गए। एक अनइमेजिनेबल, दिल दहला देने वाली क्रंच की आवाज। पेन फौरन हुआ, इंटेंस। वो दब गया था, एक न हिलने वाली फोर्स से ट्रैप्ड हो गया था। एक पल पहले वो एक फ्री एडवेंचरर था, अगले ही पल पत्थर का कैदी। कैनियन की साइलेंस उसकी दर्द भरी चीखों से टूट गई, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। 5 दिन की डेस्परेशन जीने की इच्छा शक्ति। पहला दिन पेन और डिसबिलीफ की धुंध में गुजर गया। एरन ने बोल्डर को हिलाने के लिए हर वो चीज ट्राई की जो वो सोच सकता था। उसने अपने क्लाइंबिंग गियर का इस्तेमाल किया, एक पुलिस सिस्टम बनाने की कोशिश की। उसने अपने छोटे मल्टी टूल नाइफ से रॉक को थोड़ा थोड़ा काटा, लेकिन बोल्डर बहुत हैवी था, रॉक बहुत हार्ड। उसके एफर्ट्स एग्जॉस्टिंग थे और अल्टीमेटली बेकार। जैसे ही रात हुई, डेजर्ट की ठंड उसकी हड्डियों में घुस गई। उसके पास लिमिटेड वाटर था, बस थोड़ा सा फूड। स्लीप लगभग इम्पॉसिबल था, पेन और फियर से परेशान। दूसरे और तीसरे दिन भी वैसा ही स्ट्रगल जारी रहा। ड्राई डेजर्ट एयर में उसका वाटर सप्लाई तेजी से कम होता गया। उसने रैशनिंग शुरू कर दी, बस छोटे छोटे सिप्स लेता था। डिहाइड्रेशन अपना असर दिखाने लगा, उसका माइंड फॉगी होने लगा। उसने अपने कैमरा पर वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए, अपने फैमिली के लिए गुड बाइज। होप खत्म हो रही थी, उसकी जगह एक भयानक मायूसी ने ले ली थी। उसने अपनी लाइफ, अपने लव्ड वंस, अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोचा। कैनियन की दीवारें जैसे उस पर सिमटती आ रही थीं। द अल्टीमेट सैक्रिफाइस उम्मीद की एक किरण। 5वें दिन एरन रॉल्स्टन ने एक डिसीजन लिया।
एक डिसीजन जिसे हम में से ज्यादातर लोग बेयरली समझ सकते हैं। उसे एहसास हो गया कि बोल्डर कभी नहीं हिलेगा। वो जानता था कि टाइम पर उसे रेस्क्यू करने कोई नहीं आ रहा। अगर वो जीना चाहता था तो उसे खुद को फ्री करना होगा, और ऐसा करने का सिर्फ एक ही वे था, उसे अपना दाहिना आर्म खुद एम्प्यूटेट करना होगा। सिर्फ यह थॉट ही हॉरिफाइंग था, सिकनिंग। लेकिन ऑल्टरनेटिव उस लोनली कैनियन में पक्की मौत थी। उसके सर्वाइव करने की विल उसके फियर से ज्यादा स्ट्रांग थी। उसके पास एक चीप मल्टी टूल था जिसमें एक स्मॉल डल नाइफ ब्लेड थी। वो मुश्किल से ही कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था। यह ब्रूटल होने वाला था। उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया, अपने डेड आर्म में कट करने की कोशिश की। स्किन टफ थी, नाइफ बेयरली कोई इंप्रेशन बना पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे पहले बोन्स ब्रेक करनी होंगी। उसने अपना आर्म पोजीशन किया और फिर हॉरिफिक फोर्स के साथ रेडियस और उल्ना तोड़ दी। साउंड, द पेन, यहां तक कि डेड एंड नर्व्स के बावजूद अनइमेजिनेबल था। यह वो मोड़ था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रेस्क्यू और रिलीफ। अब बोल्डर से फ्री होकर एरन के सामने न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस थे। वो सिवियरली वीकेंड था, डिहाइड्रेटेड था और बहुत ब्लड लॉस्ट कर चुका था। उसने अभी अभी एक डल नाइफ से अपना आर्म एम्प्यूटेट किया था, लेकिन वो रेस्ट नहीं कर सकता था। उसे कैनियन से बाहर निकलना था। उसका फर्स्ट मेजर ऑब्स्टिकल एक 65 फुट शीयर रॉक फेस थी। उसे वन हैंडेड अपनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ से रैपल करके नीचे उतरना था। यह डिटर्मिनेशन और स्किल का एक इनक्रेडिबल कारनामा था। कोई भी मिस्टेक फेटल हो सकती थी। उसने केयरफुली अपनी रोप्स बांधी और डिसेंट शुरू किया। पेन हर मूवमेंट के साथ उसे चीर देता था, लेकिन वो पुश करता रहा। रैपल के बॉटम पर पहुंचने के बाद उसने बाहर निकलने का लॉन्ग वॉक शुरू किया। कैनियन मीलों लंबी थी, टेरेन रफ और अनइवन था। सूरज बेरहमी से तप रहा था। वो एक्सपोज्ड था, वल्नरेबल। वो जीने की प्राइमल अर्ज से ड्रिवन लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। हर स्टेप एक एफर्ट था, एग्जॉस्शन और पेन के खिलाफ एक बैटल। वो जानता था कि उसे हेल्प ढूंढनी है, और सून वो ब्लड लूज कर रहा था और शॉक का रिस्क हाई था। अ लाइफ रिबॉर्न, दुनिया को प्रेरणा। एरन राल्स्टन की मुसीबत उसके रेस्क्यू के साथ एंड नहीं हुई। उसे रिकवरी के लिए एक लॉन्ग रोड तय करना था, फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से। एक लिम्ब खोना एक लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट है, एक ह्यूज एडजस्टमेंट। लेकिन एरन ने अपनी रिकवरी को उसी डिटर्मिनेशन के साथ अप्रोच किया जो उसने कैनियन में दिखाई थी। दुनिया उसकी सर्वाइवल की स्टोरी से कैप्टिवेटेड हो गई थी। एक अकेला आदमी इतना कुछ कैसे एंड्योर कर सकता है, इतना सैक्रिफाइस कर सकता है, और लाइफ, वो फॉरेन करेज और ह्यूमन विल की पावर का सिंबल बन गया। उसकी स्टोरी हमारी अपनी इनर स्ट्रेंथ की एक साफ रिमाइंडर थी। जब हम एब्सोल्यूट वर्स्ट का सामना करते हैं तो हम किस चीज को टैप इनटू कर सकते हैं। उसने अपने एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखी जिसका टाइटल था बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। वो बेस्ट सेलर बन गई, जिससे लोगों को उसकी जर्नी डिटेल में समझने का मौका मिला। उसके अकाउंट की रॉ ऑनेस्टी कंपेलिंग थी और डीपली मूविंग थी। रीडर्स ने उसका पेन, उसका डिस्पेयर और अल्टीमेटली उसकी ट्रायम्फ महसूस की। उसकी स्टोरी फिर एक क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म 127 आवर्स में अडेप्ट की गई। मूवी ने उसके हैरोइंग एक्सपीरियंस को और भी वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया। इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया, डेस्परेशन और ग्रूसम डिसीजन को डिपिक्ट किया गया था। बुक और फिल्म दोनों ने उसे एक सर्वाइवल आइकॉन के तौर पर पक्का कर दिया। उन्होंने इंश्योर किया कि उसकी इनक्रेडिबल स्टोरी भुलाई न जाए। इम्पॉसिबल ऑड्स के खिलाफ ह्यूमन स्पिरिट की कहानी। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए।